ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय का हम लोग 22, 23, 24 श्लोक लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना था कि स्टार्टिंग से हम लोग जान रहे थे कि जो 9 प्रकार की सृष्टि होती है, तो जो उनमें से जो वैकारिक सृष्टि हैं, अभी हम लोग जान रहे थे कि जो वैकारिक सृष्टि होती है वो ब्रह्मा जी द्वारा है। कल हम लोगों ने जाना था कि ये जो वैकृत होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं जो ब्रह्मा ने की। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कल के श्लोकों में कि जो 3 में से ब्रह्मा जी ने जो स्थावर और मनुष्य और देवताओं की भी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। तो स्थावर में हम लोगों ने जाना था कि पेड़ पौधे आते हैं। जो पेड़ पौधे 6 प्रकार के होते हैं, कुछ लताएं होती हैं, वनस्पतियां होती हैं, बड़े पेड़ होते हैं, ऐसे स्थावर। और दूसरी हम लोगों ने जाना था कि पशु पक्षी, यानी कि उसमें जलचर वगैरह, ये 28 प्रकार के आ जाते हैं, ये हम लोगों ने जाना था। तीसरे हम लोगों ने जाना था मनुष्य की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और देवताओं की भी सृष्टि करते हैं। तो इस तरीके से प्राकृत सृष्टि भगवान करते हैं, और वैकृत, तो जो हम लोगों ने प्राकृत पढ़ी थी 8 प्रकार की, वो कौन करते हैं? वो भगवान जी करते हैं, जिसमें महतत्व, अहंकार, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तो ये सब आता है उसमें, ठीक है, तमस वगैरह, ये सब प्राकृत सृष्टि होती है जो भगवान के द्वारा की जाती है, और वैकृत जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना, भगवान का ध्यान भी किया। ब्रह्मा जी कैसे कर पाए कि भगवान का ध्यान भी किया, और फिर ब्रह्मा जी ने संकल्प भी लिया इसका। तो हम लोग देखते हैं, गौर जो महिषा कृष्णा सुकरो गव्योरुरु दुष्फा पशवेश में अविरुष्ट्रश्च सत्तमः। तो यहाँ कह रहे, हे शुद्धतम विदुर, मैत्री जी जो है विदुर को बता रहे हैं कि हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, अब यहाँ प्रकार बता रहे हैं, केवल नाम है। तो पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सूकर और नीलगाय, हिरण, मेढ़ा तथा ऊंट, ये सब 2 खुरों वाले ब्रह्मा जी करते हैं। नेक्स्ट में बता रहे हैं 23वें में, खरो अस्वस्थतरो गौरा सरभस्मरीय तथा एते चौक शफा छत्तः षडु पंचन खान पशून। कह रहे हैं घोड़ा उनमें, ये सब नारद जी की है वैकारिक सृष्टि में, घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर और सरभ, भैंसा तथा चवरी, गाय, इन सबों को केवल एक खुर होता है। तो ये 2 खुर वाले होते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा पिछले श्लोक में, बकरी, भैंस, ये सब, और ये सब 1 खुर वाले होते हैं। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। 5 नाखून किनके होते हैं? तो श्वासगालोभ को व्याघ्रो मार्जरा शशशलक कहो सिंह कपि गर्जा कुर्मो गोधा चा मकरादया। तो ये 5 नाखूनों वाले बताए हैं। कुत्ता, सियार, कुत्ता होता है, सियार होता है, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू और शेर, सिंह आता है, बंदर आता है इसमें, हाथी, कछुआ, मगर के भी होते हैं 5, गो इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। ये पंचनख अर्थात 5 नाखूने वाले पशु कहलाते। तो इस तरीके से 22, 23, 24 में ये बता रहे हैं कि कौन कौन किस किस तरह के, कौन 1 खुर वाला होता है, कौन पशु 2 खुर वाले होते हैं, जो कि 28 तरह के होते हैं, बताया इसमें है। अब 25वें में बता रहे हैं, 25वें श्लोक में, कड़क्रधर बगशेन भास भल्लूक वहिरणा हंस संसार सचक्राहित काकोलू का दया खगा कंक गीध बगुला बाज भास भल्लूक मोर हंस सारस चक्रवाक कौआ उल्लू इत्यादि, ये पक्षियों में आते हैं, ये जो ब्रह्मा जी ने की है। अर्वाक स्त्रोतस्तु नवमा छत्तरे कविछो नृणाम रजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिनः। तो इसमें बता रहे हैं
कि मनुष्यों का जो सृजन होता है वो इस तरीके से क्रमानुसार 9वां है। यही केवल एक ही योनि ऐसी होती है जो मनुष्य की होती है, जो अपना आहार यानी कि ऊपर से लेती है, मतलब मुंह से ऊपर से लेती है आहार, उदर में नीचे की ऊपर से आहार लेती है और नीचे जाता है, आहार उदर में संचित करते हैं। तो मानव जाति में जो हम सब मानव हैं, इनमें रजोगुण की प्रधानता होती है। देखो, रजोगुण की प्रधानता नहीं होगी तो हम लोग फिर भोग भोगने की इच्छा नहीं होगी, भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, कर्म करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए रजोगुण के ही कारण हम लोग कर्म करते हैं, और ऐसे कर्म नहीं करते हैं और मेहनत, और ज़्यादा पैसा है और मेहनत, ये और हम लोग अपनी जो है संपत्ति बढ़ा सकें। तो ये रजोगुण की प्रधानता के कारण होता है। मनुष्यगण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, परेशान हैं, नहीं हो रही है नौकरी, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही तो भी करने में लगे हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। मीन्स फिर भी खुद को सुखी समझ रहे हैं। जैसे किसी के पास बहुत, हमने देखा है इस भौतिक जगत में बहुत अच्छे से संपन्नता है, सारे परिवार वाले सर्विस में हैं, सब कमा रहे हैं, उनमें से अगर एक व्यक्ति कोई दुखी है, परेशान है शारीरिक रूप से, लेकिन वो अपना रिटायरमेंट ले सकता है एक व्यक्ति, लेकिन क्यों परेशान है लेकिन नहीं लेगा। तो वही इसमें कह रहे हैं कि मानव दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी रखते हैं। तो इस तरीके से इसमें कह रहे हैं, हे विदुर, जो 9वीं सृष्टि है ना, इसका ऊपर से नीचे की ओर होता है, और उन मनुष्यों को एक प्रकार की होती है जिनमें रजोगुण अधिक होता है। इस कारण वे कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। रजोगुण की प्रधानता के कारण ही हम लोग कर्म, देखो हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता है। हम लोग देखो क्या खाए बिना नहीं रह सकते हैं, किसके बिना नहीं रह सकते, हम लोग सब करना पड़ता है। लेकिन बस क्या कह रहे हैं, सलाह क्या दे रहे हैं भगवान कि हर चीज़ को मुझसे जोड़ दो, यानी कि हम हर चीज़ भगवान से जोड़ दें। हम क्या घर नहीं बनाएंगे, घर भी बनाएंगे रहने के लिए, तो उसमें एक भगवान का मंदिर बना दो, भाई भगवान का मंदिर है इसमें है। अगर आपके पास गाड़ी है तो भगवान के पास धाम यात्रा करो, और आप जो भी भोजन कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करके करें। तो इस तरीके से हर चीज़ हमें भगवान से जोड़ देनी है, कर्म किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो इस तरीके से जब हम हर चीज़ भगवान से जोड़ देंगे, जैसे अर्जुन ने भी युद्ध किया, अर्जुन पहले युद्ध से विमुख हो रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं हमें पाप लगेगा, ये सब मारे जाएंगे, हम हत्या का पाप लगेगा। तो भगवान ने क्या कहा, तुम मेरी इच्छा से करो, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम मेरे लिए करो युद्ध। तो अर्जुन ने इस तरीके से किया। तो वही इसमें बता रहे हैं कि मनुष्य पशुओं से अधिक रजोगुणी होता है, क्योंकि पशुओं के बारे में हम लोगों ने देखा, धर्म अधर्म नहीं जानते हैं, केवल सूंघ की शक्ति से हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सूंघ के कि ये क्या है, खाने लायक है कि नहीं है। अतः मनुष्य का यौन जीवन अधिक अनियमित होता है। पशुओं में संभोग का एक काल नियत होता है। पशुओं में ये होता है कि इस महीने में छिपकली, या इस महीने में मतलब गधे, या मतलब हर पशु उसका, चिड़ियों का, सबका समय होता है, लेकिन मनुष्य अनियमित होता है। ऐसे कार्यों के लिए कोई नियमित समय नहीं होता मनुष्य का। मनुष्य भौतिक दुखों से छुटकारा पाने हेतु उच्चतर एवं उन्नत स्तर की चेतना प्राप्त हुई होती है, किंतु अपने अज्ञान के कारण वह ये सोचता है कि उसकी उच्चतर चेतना जीवन के भौतिक सुविधाओं के संवर्धन में निमित्त है। तो इस तरह से उसकी बुद्धि का आध्यात्मिक साक्षात्कार के बजाय व्यक्ति को, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि हर जीव को, व्यक्ति को ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, तो उसको आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, आध्यात्मिक साक्षात्कार करना चाहिए। लेकिन उसके बजाय क्या कर रहा है मनुष्य, पाश्विक लालसाएं होती हैं, ये प्राप्त कर लें, खा लें, सोने की, रक्षा करने की, संभोग करने का दुरुपयोग करता रहता है। तो भौतिक सुविधाओं में अग्रसर होकर मनुष्य अपने आप को बहुत अधिक दुखित अवस्था में ले आता है, किंतु भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वह अपने आप को सदैव सुखी समझता है। तो ये जो माया शक्ति है, माया के द्वारा भ्रमित होता है, और वो क्या समझता है कि हम बहुत सुखी हैं, भले ही वह कष्ट में क्यों ना घिरा हुआ हो। तो मनुष्य जीवन ऐसी दुखी अवस्था में प्राकृतिक आरामदेह जीवन से भिन्न होता है।
जिसका भोग तो पशु तक भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बताया कि आज का मनुष्य भौतिकता की दौड़ में इतना आगे है कि वो अज्ञानता के कारण से अपना आत्म साक्षात्कार, अपना सब भूल गया है कि हम मनुष्य जीवन क्यों हुआ है, केवल मात्र पशुओं की तरह जीवन जी रहा है। वही कहते नहीं है कि केवल खाना पीना सोना और निद्रा भय मैथुन, बस। हरे कृष्णा।